नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी 50 किस तरह से कामकाज कर रही है, 2-3 दिनों में किस तरह का यहाँ पे पैनिक, यहाँ पे सेलिंग और बाइंग हुई है, वो सारा कुछ देखेंगे। और क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में या कुछ और स्टॉक्स में, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस चार्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाएंगे और इसका सही मायने में इसका जो हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी सीखना चाहते हैं तो 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बशर्ते आपको क्या करना है, नीचे कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, आपने लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खुलाना है। जैसे आप अपना अकाउंट खुलाओगे, खुलाने के बाद आपको व्हाट्सअप करना है हमारे को। व्हाट्सअप करने के बाद आप 1 महीने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप कंप्लीटली सीख सकते हो। तो देखो, अगर निफ्टी को अगर आप देखते हो तो मैं आप लोग को पहले ही बता रखा हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डे कैंडल का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझाया हुआ था पहले भी कि ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल देखोगे जो पैनिक सेलिंग हुई थी, क्योंकि जब कल ऐसा लग रहा था कि शायद जो एनडीए गवर्नमेंट है वो उनकी सीट बहुत कम आएगी, तो उस स्थिति से यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई थी। और उसके बाद अब जब ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि अभी एनडीए गवर्नमेंट बना सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये कैंडल ऊपर गई, यानी कि अगर आप कल को ध्यान से समझो, मैं आपको सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट अगर आप देखते हो कल का, तो लगभग 6% का गिरावट हुआ था निफ्टी में। और आज देखोगे आप तो 3%, यानी आधा फिर से रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में भी रिकवरी हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये रिकवरी हो गया है, वाकई में ये रिकवरी है। देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये फिलहाल मेरे तरफ से आप लोग को क्लियर वार्निंग है कि ये कोई रिकवरी नहीं है। ये बड़े प्लेयर का गेम है, बड़ा प्लेयर इसको मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि पहले देखोगे आप कि मार्केट स्मूथली चल रही है, अपने जैसे चलती है, जहाँ रिटेलर्स पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अचानक से यहाँ पे ये कैंडल देखोगे आप, सीधे गैप अप खुलता है और मार्केट कितना ऊपर चला जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल को देखो तो यानी 700 से भी ऊपर पॉइंट यहाँ पे ऊपर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है एग्जिट पोल वाले दिन के मार्केट में गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े प्लेयर्स को सब पता होता है कि गवर्नमेंट किसकी आएगी, नहीं आएगी, किस तरह का सिचुएशन है। वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि उनको ऊपर पैसा बनाना है, और फिर यहाँ से सेल शुरू कर देते हैं, और क्योंकि उनको शॉर्ट करना है और वो नीचे लेके आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रिटेलर पिसता है। रिटेलर कैसे पिसता है, रिटेलर को लगता है कि भैया यहाँ पे ऊपर चला गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट रेडी रखता है, कोई 1 लाख 10 लाख जो भी होता है वो लगा देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। और एक दिन में अगर 7% 6% निफ्टी गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैनिक यहाँ पे सेल हुआ होगा हर एक स्टॉक में। जो कल का आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 20-20 21-21% तक गिरे हैं। लेकिन अगर आप आज देखते हो तो आप कहोगे कि रिकवरी तो हो गई है। देखो, यहाँ रिटेलर ने तो पैसा यहाँ भी कमा दिया, यहाँ भी कमा दिया, और आज उन्होंने सेल किया होगा तो वो यहाँ भी कमा दिया। तो रिटेलर्स तो कमा ही रहा है। तो बड़े प्लेयर का गेम चल रहा है। तो अभी फिलहाल दूरी बना के रखना है। अभी मार्केट को ऊपर जाना है अगर, तो मार्केट को यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 22,400 के ऊपर, 22,400 के ऊपर मार्केट को। अब मैं पहले बोलता था कि 2-3 दिन तक, अभी चूंकि पैनिक सेलिंग चल रही है तो 10 से 15 दिन तक मार्केट यहाँ पे रहे, 20 दिन रहे, 1 महीना तक अगर मार्केट 400 के आसपास यहाँ पे कहीं रहती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रहती, अगर मार्केट एक ही दिन में ऊपर जा रही है तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो सस्टेन नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा और उसमें आप लोग ट्रैप हो जाएंगे। अगर मार्केट को ऊपर, पुराने चार्ट को देखो, मैं आपको ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूं, ये चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। आप देखो चार्ट को, मार्केट को कहीं भी ऊपर जाना हो तो मार्केट देखो यहाँ से पहले नीचे आई और फिर इसके बाद देखो कितना लंबा ऊपर गई। तो मार्केट को एक बार नीचे करेक्ट करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मार्केट जो है ओवर बाउट हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हो चुकी है। तो एक बार यहाँ करेक्शन होना ही है। देखो, इलेक्शन होना ना होना अलग बात है। मार्केट ऐसे सिचुएशन में देखो, यहाँ से यहाँ मार्केट जब नीचे गिरी थी तो क्या इलेक्शन था? नहीं था ना। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार मार्केट नीचे गिरती है जब ओवर बाउट हो जाती है। तो इलेक्शन एक बहाना है यहाँ पे, क्योंकि ये पैनिक यहाँ पे हुआ था। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट तो वैसे ही चल रही है, बस 1 दिन का 2 दिन का यहाँ पे 3 दिन का आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है और 10-15 दिन तक ऊपर रहती है, महीना तक ऊपर रहती है। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे नए खरीदारी को या नए संभावनाएं देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा सोचना बेवकूफ़ी होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अगर मार्केट 22,400 के ऊपर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिता लेती है तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बायर्स को वापस आएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट को एक बार थोड़ा सा यहाँ डाउन आके या इस पर आके नीचे एक बार करेक्ट करना चाहिए। कि अगर ये करेक्शन होता है तो फिर बायर्स, नए फ्रेश बायर्स आएंगे जो मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। अगर ऐसा होता है, ये मैं अपना पिछला अनुभव से और पिछला चार्ट आप भी देख सकते हो, उससे आपको काफी आइडिया लगेगा कि मार्केट में एक बार बढ़िया करेक्शन हो जाता है, जिससे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, नए फ्रेश बायर्स होते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और मेरा निफ्टी को लेके साफ साफ ये व्यू है कि निफ्टी को एक बार 20,000 के आसपास, यानी कि 20,300 को मैं निफ्टी पे देख रहा हूं। देखो, यहाँ कोई भी गलत या कोई भी सही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट बॉस होता है, हम लोग बॉस नहीं है। लेकिन ये मेरा राय है कि मार्केट एक बार 20,300 के आसपास निफ्टी आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं फिर बनेंगी, फ्रेश स्टॉक्स में हम लोग बाई कर सकते हैं। तो इसलिए
और चूंकि जो भी गवर्नमेंट का जिस तरह का न्यूज आया है, अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनेगी, एक तरफा यहाँ पे किसी को भी लीड नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे संयम बरतना पड़ेगा। अगर मैं आपको निफ्टी का कल का और कुछ टाइम में कुछ आने वाले दिनों में कामकाज किस तरह से करते हो वो बताऊं, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि निफ्टी भले आज 22,600 पे है, बट निफ्टी को जो बढ़िया सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो अभी फिलहाल जो एक सपोर्ट दिख रहा है वो है आपका 22,000 का सपोर्ट है। अगर 22,000 टूटता है तो निश्चित रूप से मार्केट नीचे की ओर पैनिक सेलिंग यहाँ पे फिर से शुरू हो जाएगी। 22,000 टूटता है तो, और इसकी पूरी संभावना है, मैं फिलहाल इसी तरफ बैठा हूं कि 22,000 टूटने की पूरी संभावना है। फिर भी अगर मार्केट में बाइंग हो रही है, अगर मार्केट में बाइंग हो रही है और ऊपर तक मार्केट जाना चाहती है तो बाइंग करना चाहती है, तो मार्केट को इस एरिया में यानी 22,400 के ऊपर, 22,500, 22,600, 22,700, 22,800 इस एरिया में, 23,000 के नीचे नीचे मार्केट को 1 महीना से 1.5 महीना अगर मार्केट इस एरिया में बिताती है तो फिर कॉन्फिडेंस बनेगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस बाइंग की तरफ नहीं होगा। रहा बात ऑप्शंस के लिए, तो ऑप्शंस के लिए 1-2 दिन और रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो रही है। एक बार स्टेबल हो जाए मार्केट यहाँ पे तो हम लोग ऑप्शंस भी कर लेंगे। जिनको कूदना है तो भाई कूदना है, तो सर उखल में डालना है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, फिर तो सर पे उखल पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर पे डंडा पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप फिर भी आप बाई करना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ सिखाना, समझाना। चलो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नई जो भी वीडियो आएंगे वो आप लोग को रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।